के वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामात को संभालने के बाद उनको किन किन चैलेंजेस का सामना रहा, क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं, किस तरीके से एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस जी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ठीक चल रही है और जो तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियाँ हैं वो माशाल्लाह ठीक चल रही हैं और सारी क्लासेस ठीक हो रही हैं और माशाल्लाह तहकीकी सरगर्मियों के हवाले से जो है वो हमारे जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो माशाल्लाह खासे एक्टिव हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की इस साल बेहतर रेटिंग होगी इन टर्म्स ऑफ इट्स साइंटिफिक अचीवमेंट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या अभी तक आप क्या वजह समझते हैं कि हमारी रेटिंग्स बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं हम रैंकिंग में बेहतर हैं? देखें, ये तो मैं इख्तलाफ करता हूँ कि रैंकिंग कम हुई है। रैंकिंग बिल्कुल कम नहीं हुई। ज़ाहिर है अगर आप कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के साथ या ऑक्सफोर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ज़ाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी उस मयार की नहीं है जिस मयार की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो आपको पता ही है। लेकिन पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही नुमाया मुकाम है। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और माशाल्लाह फैकल्टी के एतबार से, साइंटिफिक डिसिप्लिन के एतबार से इसमें डाइवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक लोअर मिडिल क्लास को केटर करती है। जो एक गरीब घर का बच्चा है वो भी आपके इंतहाई माकूल फ़ीस के बाद साथ और बल्कि बिल्कुल ज़ीरो फ़ीस के साथ तालीम हासिल कर रहा होता है। तो ये क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पे नहीं चलाई जाती, ये हमारे जो वर्किंग क्लास है उनके बच्चों को भी केटर करती है। तो क्या आप समझते हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर यूनिवर्सिटीज़ या इदारे चलाए जाते हैं वही जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वो नहीं आगे बढ़ते। मेरी रसों ने अब देखिए ना, जितने कमर्शियल बुनियादों पे चलाए जाते हैं उनमें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की आप देख लें इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से। तो वो कमर्शियल है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टैंडर्ड के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्टैंडर्ड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन देखें, असल मसला ये है जिस तरह बहुत प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में मौजूद है वही यूनिवर्सिटी में मौजूद होती हैं। ठीक है ना जी। जैसे देखें ना, एक तशद्दुद का रुझान है वो हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है। हम चीज़ों को बैठ के तय नहीं करते, हम निगोशिएट नहीं करते, बल्कि तशद्दुद की तरफ रागिब होते हैं, हाइपर हाइपर होते हैं। तो वही मसला, क्योंकि देखिए सोसाइटी से बच्चे आ रहे हैं ना। अब जब सोसाइटी से वो बच्चे आते हैं, वो देखते हैं कि घर में तशद्दुद हो रहा है, स्ट्रीट में तशद्दुद हो रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के बिहेवियर शुरू करते। लेकिन इंशाल्लाह अब हमने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी में 100% एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी कायम की है हमने। कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो तालीम में सीरियस ही नहीं है, अब क्लासें ही नहीं पढ़ता, अपनी असाइनमेंट टाइम पे नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी से निकल जाएगा। हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी में रह ही नहीं सकता। अगर उसका मिनिमम 2 CGPA नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी से ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो बजाय इसके कि हम पिनलाइज करें, लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन से निकालें, एक हमने सिस्टम बनाया है। वैसे पहले भी था लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो मैंने अस्यूम करने के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी पे दी है कि हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से अकाउंटेबल हो। ठीक है, सही, थ्रू ए वेरी फूल प्रूफ सिस्टम। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर उसकी 40% अटेंडेंस है तो वो क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में? वो क्यों हॉस्टल उसने लिया हुआ है? क्यों वो हमारी सीट ज़ाया करता है? तो वो अब ऑटोमेटिकली ना तो वो प्रॉक्सी इंशाल्लाह लगा सकेगा, ना वो चीट कर सकेगा। तो इस तरह का सिस्टम है इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, इतनी बढ़िया इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में मोर देन 47,000 स्टूडेंट हैं।
अब ये स्टूडेंट जितनी देर लेकिन देन अगेन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो नहीं एडमिशन ले पाती है, क्योंकि या तो मेरिट की वजह से या सीट लिमिटेशन की वजह से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई स्टूडेंट नॉन सीरियस है अपनी एकेडमिक साइड को लेकर, तो फिर वो सीट जाया कर रहा है। वही अर्ज किया ना, मेरी उस स्टूडेंट से कोई हमदर्दी नहीं है। हालांकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, 28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी किसी स्टूडेंट के का कैरियर ख़राब करने की कोशिश नहीं, लेकिन अब मैं इस नतीजे तक पहुँचा हूँ कि जो बच्चा सीरियसली स्टडी नहीं करता, परफॉर्मेंस नहीं देता, उसको यूनिवर्सिटी की सीट ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। हम उसको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, असल में खराबी वो पैदा करते हैं। तो जब इंशाल्लाह ये एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी का व्हील जो है ये मूव करेगा, तो बहुत से जो मिसक्रिएंट एलिमेंट हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से निकल जाए। देखिए ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में ओवरवेलमिंगली सेमेस्टर सिस्टम है। अब सेमेस्टर सिस्टम में बच्चा इतना बिजी होता है, उसने असाइनमेंट करनी है, उसने दूसरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, उसने मिड टर्म के इम्तिहानात देने हैं, उसने रोज़ कोर्सेज पढ़ने हैं, सारा काम करना है, क्लासेस पढ़नी है, ट्यूटोरियल में हिस्सा लेना है, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ एज ए प्रोफेसर, अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ तो इससे जो है एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी एक बात, और दूसरा स्टूडेंट और टीचर का इंटीमेट रिलेशनशिप, कि डिस्टेंस ना हो, कि ये ऐसे नहीं है कि जनाब टीचर आया, 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाया और चला गया। वो इंटरैक्टिव स्टडीज में तो बिल्कुल वो ज्यादा टाइम दे, ताकि वो एलिमेंट जो स्टूडेंट को ल्यूर करते हैं, वायलेंस पे मोटिवेट करते हैं, समाज दुश्मन अनासर जो है सम टाइम वो उनका एजेंडा होता है, वो उनके हाथ ही ना चढ़ें, वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करें। इसीलिए मैंने अब ऐसा स्केड्यूल तरतीब दिया है कि टीचर और स्टूडेंट का राब्ता ज़्यादा हो, ताकि स्पेस ना बचे। जब ये होता है ना, हम स्टूडेंट को इग्नोर करते हैं। देखिए, अगर कैंपस में वायलेंस होती तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, स्टूडेंट की भी गलती होती है, लेकिन अमूमी तौर पे मेरा ख्याल है कि ये एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। तो मैंने गुज़श्ता 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को इंश्योर किया है कि कैंपस में एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी हो, हर स्टूडेंट क्लास पढ़े, और इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। मतलब ये तो स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई कि एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया कि अब उस सिस्टम के तहत ना तो प्रॉक्सिस लग सकेंगे, आपकी 75% अटेंडेंस कम है तो आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे, तो एक पहले हुआ करता था, आप यूनिवर्सिटी से आउट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी से आउट हो जाएंगे, 2 CGPA से कम हुआ तो भी आप यूनिवर्सिटी से आउट हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी में आती है। टीचर्स अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? टीचर्स अटेंडेंस अपनी पूरी कर रही हैं या नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या वो क्लास में जा रहे हैं, क्या वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं? ये टीचर अकाउंटेबिलिटी भी तो बहुत जरूरी है। मेरी अर्ज सुने, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी कोई फार फ्लंग एरिया का इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ कोई घोस्ट सिचुएशन बन सके। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हूँ कि टीचर अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये मिसाल के तौर पे 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो अगर टीचर टाइम पे नहीं आएगा तो वो फौरन रिपोर्ट हो जाता है डायरेक्टर को, डीन को, वाइस चांसलर को। तो ऐसी बात नहीं है कि टीचर टाइम पे नहीं आते, लेकिन असल मसला देखें, असल मसला कहीं और है। गुज़श्ता 10-15 साल से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हमारे सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुए या इनफ्रीक्वेंट हुए हैं। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो ज़रा डिले रहा है। उस वजह से बाज़ औक़ात टीचर्स में एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट आ जाता है कि देखें जी, मैं इतने अरसे से हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मुझे ये हक नहीं मिला। तो मैंने अब सिंडिकेट के जो मीटिंग्स हैं उनको रेगुलराइज किया है। सिलेक्शन बोर्ड ऑलमोस्ट एवरी वीक हो रहे हैं ताकि टीचर्स की प्रमोशन हो, वो सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ स्टूडेंट्स की तरफ तवज्जो दें और अपनी रिसर्च की तरफ तवज्जो दें। देखें, टीचर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो कि हर वक्त आप, जैसे लेबर यूनियन है, आप इसी वक्त लगे रहें कि ये प्रमोशन कर दें जी, ये बेनिफिट दे दें। असल बात ये है, तहकीक पे फोकस करना है हमने दुनिया में तहकीक
के मैदान में मुकाबला करना। डॉक्टर साहब, ये कह देने से तो नहीं होता। आपने खुद माशाल्लाह इतनी रिसर्च की है, आपके इंटरनेशनल बहुत से जर्नल्स में आपके पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं, आपके बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, सो आप समझते हैं कि ये चीज़ कितनी मैटर करती है एक रिसर्चर के लिए। लेकिन यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में आप चाहे बात कर लें या एक सिस्टम डेवलप कर लें, टीचर्स की तंजीमें भी एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वो यूनियन भी एग्जिस्ट करती है जो अब अपने आय पर आए तो फिर स्टूडेंट्स का भला भी छोड़ देती है, वो अपनी रिसर्च भी छोड़ देती है, और ऐसे वाकयात पंजाब यूनिवर्सिटी में नजर आए। मैं इसको डिनाई नहीं करता, जी मैं रिस्क करूं। बात ये है कि देखें, तंजीम साजी हर शख्स का एक आईनी हक है, मैं तो उससे रोक नहीं सकता, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की जो है एसोसिएशंस होती हैं वो प्रीडोमिनेंटली एकेडमिक होनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर इंतज़ामिया की कोई लग्जश है तो टीचर की जो एसोसिएशन है वो इंतज़ामिया को अच्छी सजेशन देती है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। और अगर टीचर देखें, ह्यूमन बींग्स जहाँ भी होते हैं उनमें ग्रुपिंग होती है, इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। ये हर शख्स का आईनी हक है, सियासी राय कायम करना हर शख्स का आईनी हक है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि टीचर्स में एक हेल्दी रिसर्च का कंपटीशन हो। मिसाल के तौर पे अगर दो टीचर्स के ग्रुप हैं तो compete करें ना कि कौन ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशन करता है, कौन ज्यादा जो है लेबोरेटरी ये फिर ग्रुपिज्म हेल्दी वे में होना चाहिए, हेल्दी वे में होना चाहिए। देखिए हेल्दी वे में ये कोई इंसान जहाँ रहते हैं, खुदा न करे कब्रिस्तान तो नहीं ना, बिल्कुल खामोशी है। इंसानों में रिपल्स भी होते हैं, इंसानों में जब एक लिविंग, खास तौर पे देखें यूनिवर्सिटी इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, हर फैकल्टी मेंबर जो है वो पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी राय रखता है, और सबसे बड़ी बात है वो राय को एक्सप्रेस करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन तो इसलिए किसी टीचर को हम स्नब नहीं कर सकते, हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि ट्रेड यूनियनिज्म नहीं होनी चाहिए, कि आप डेफिनेटली वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक माहौल हो, यूनिवर्सिटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, वो खराब होता है। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें, सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का तहफ़्फ़ुज़। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराने शहरी यूसुफ मसीह अदालत पहुंच गया। मेरी 15 साल बेटी सुंदस 8 फरवरी को अगवा हुई और उसका ये कहना है कि रिश्ते कॉलोनी में पुलिस ने ताहाल अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमाली, बताइएगा। जी, यूसुफ मसीह ने यहाँ सेशन अदालत में जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो गरीब आदमी है, पुलिस को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, और वो 8 फरवरी से जद्दोजहद कर रहा है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे, लेकिन पुलिस जो है नश्तर कॉलोनी पुलिस जो है अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उसका कहना था कि उसकी 15 साल बेटी सुंदस को मुल्ज़म नदीम और सलीम ने अगवा किया है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। और इस हवाले से मुल्ज़म जो है अदालत में रोने भी लगा, इंसाफ की दुआई देने लगा। यूसुफ मसीह की दरखास्त के बाद अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया है। जी
बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और वो मुफ्त दी गई है, लाइसेंस भी साथ ऑलमोस्ट फ्री दिया गया, सिर्फ जो 900 रुपये का टिकट लगता है वो। तो वहाँ भी मैंने यही कहा कि आपको ट्रेनिंग दी गई है जो दुनिया के किसी मुल्क में फ्री नहीं दी जाती। तो अब आप सड़क के ऊपर जब गाड़ी चलाएं तो उसको अपनी लेन में रखें, गैर ज़रूरी तौर पर क्रॉसिंग ना करें। 2 मिनट जल्दी निकलने की खातिर आप 20 मिनट लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों के काबिल एहतराम वालिदैन से भी कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तालीम दारे अरकम में आप दिला रहे हैं। लॉर्ड मेयर लाहौर तकरीब से खिताब कर रहे हैं जो कि आप मुलाहिजा कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम टीचर इवेल्युएशन की बात कर रहे थे, टीचर अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो टीचर्स के लिए जैसे आपने कहा कि एक सिस्टम डेवलप है और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी रिसर्च स्किप करें या क्लासेस को स्किप करें। दूसरी तरफ उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर स्कॉलर जो है वो अच्छा टीचर भी हो। देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे उस तरह जैसे हाई स्कूल में होता है कि थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को सर्टन कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, लैंग्वेज पढ़ानी है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना है। यूनिवर्सिटी की टीचिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बुनियादी तौर पे टीचर ने रिसर्च में लीड करना होता है, क्योंकि हाई स्कूल और कॉलेज ट्रेनिंग तो बच्चे की पहले ही हो चुकी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में टीचर जो है उसका प्रोफाइल मेजर किया जाता है उसकी साइंटिफिक अचीवमेंट से, ठीक है, उसकी रिसर्च अचीवमेंट्स में। मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि इस वक्त जितनी टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, स्कॉलरली डेवलपमेंट के लिए फंडिंग मौजूद है, कभी भी मौजूद नहीं थी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, फेडरल HEC बड़ी जनरस फंडिंग करता है। ऑलमोस्ट जो टीचर अप्लाई करता है PhD के बाद, प्रोवाइडेड के उसकी 50 इयर्स एज ना हो जाए, उसको पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मिल जाता है। वो दुनिया की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पोस्ट डॉक्टरेट करे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो बहुत जेनरस फंडिंग कर रहा है, ठीक है। और जो भी टीचर चाहे, यानी पब्लिक सेक्टर का हो, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो अप्लाई करेगा अच्छी प्रपोजल होगी, उसको फंडिंग मिलेगी। और वो जब उसकी रिसर्च होगी तो वो स्कॉलरशिप जो है वो छोटा नहीं होता, वो करोड़ों रुपए का